नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। करीब 5 दशक बाद एएमयू के किसी कार्यक्रम में कोई पीएम ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। यहां से पढ़ने वाले छात्र दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां से निकले छात्रों से कई बार विदेश में उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने बताया, एएमयू के चांसलर ने उन्हें कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन के मिशन के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। एएमयू में एक मिनी इंडिया है। यहाँ उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाती है। पीएम बोले कि यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी है। एएमयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अच्छी तस्वीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सर सैयद के संदेश को दोहराया। पीएम बोले कि नागरिक संविधान से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। पीएम ने कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी है। कुछ वक्त पहले एएमयू के एक पूर्व छात्र ने उनसे बात करते हुए बताया, कभी मुस्लिम बेटियों का स्कूल से ड्रॉप आउट रेट 70% से अधिक था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब ये घटकर 30% तक रह गया। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस फेस्टिवल का विषय साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर रहेगा। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को कंबल वितरण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि टाउन हॉल में निर्माणाधीन पार्क और पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए और सितंबर 2021 तक काम पूरा किया जाए। इटावा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पार्टी पदाधिकारियों से बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री रात में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे समेत रैन बसेरा और शेल्टर होम का किया निरीक्षण और ठंड में रात खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे गरीबों को बांधे कंबल। बांदा में बीजेपी नेता का पैसा मांगते हुए वीडियो वायरल। मुकदमा न लिखवाने की शर्त पर मांगे रुपए। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष है राम खेलावन सोनकर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन को करीब 1 महीना होने वाला है। आंदोलन का 27वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर जमे हैं। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दिन निकलते ही किसानों ने एक बार फिर से NH9 को पूरी तरह से जाम कर दिया। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन पर भी किसान बैठे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब गाजीपुर बॉर्डर जाम होने के साइड इफेक्ट दिखने लगे। जिनका दूध का कारोबार है वो अब परेशान हो गए। गाजीपुर बॉर्डर आवाजाही न होने के चलते उनका दूध अब खराब हो रहा है। बरेली से किसानों ने दिल्ली कूच किया। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के हैं किसान। 500 से अधिक किसानों ने लगाया जमावड़ा। फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा को 1 घंटे तक खोला। कानपुर के बिक्रूकांड में 11 सीओ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। एसआईटी ने विकास दुबे के 37 साल का अपराध रिकॉर्ड खंगाला। जांच में 11 सीओ के नाम भी निकलकर सामने आए। पूरे मामले की जांच एसपी पश्चिम को दे दी गई है। कुछ सीओ रिटायर हो चुके हैं और कुछ प्रमोशन पा चुके हैं। जल्द ही नोटिस भेजकर सभी को बयान के लिए बुलाया जा सकता है। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान।
यूपी में शीतलहर कोहरे की चेतावनी जारी। पूर्वी पश्चिम यूपी में 24 दिसंबर तक छाया रह सकता है घना कोहरा। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे। लखनऊ का पारा रात में तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिसमें ठंड और गलन काफी बढ़ गई है। आम लोगों को ठंड और गलन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी काफी कम रही। तापमान करीब 6 डिग्री तक गिर गई थी। किसान आंदोलन के चलते डाइवर्ट ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोनभद्र में ठंड के कोहरे ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सीएम योगी ने सभी अफसरों को हिदायत दी है कि ठंड से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर से कार टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। गलत दिशा से आ रहे कंटेनर की वजह से हादसा हुआ। हादसे में मरने वाले सभी लोग लखनऊ के बताए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4 बजे का है। कार में आग इतनी भीषण लग गई कि फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। बिजनौर में जंगल में दिखे टाइगर से ग्रामीणों में दहशत। राजगढ़ वन रेंज में घूमता दिखा टाइगर। राहगीरों ने कैमरे में तस्वीरें की कैद। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील की। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से धार्मिक दस्तावेज भी बरामद किए। पकड़े गए लोगों ने 3 लोग वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ के निवासी हैं। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ट्रैफिक खंभे से टकराई। पिलर में टकराने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। रामपुर के स्वार इलाके की रहने वाली एक युवती पर 2 लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। हादसे में घायल युवती ने 2 नामजद लोगों पर तेजाब से हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी 2 लोग पर केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं युवती को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में नगर निगम के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। जौनपुर में शाहगंज थाना इलाके में पति पत्नी ने विवाद। बीच बचाव करने पर पहुंची महिला पर हमला। हमले में बेटी और महिला की मौत। पत्नी और बेटे का चल रहा है इलाज। बलिया में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। एसपी के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। धड़ल्ले से दौड़ रही है ओवरलोड गाड़ियां। शहर के अंदर रोजाना लगता है जाम। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सदन में 4 विधेयक होंगे पेश। सदन के पटल पर रखी जाएगी लेखा रिपोर्ट। अनुपूरक बजट पर होगी सदन में चर्चा। हरिद्वार में 11 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी अभी भी फरार। आंखों में गम और गुस्सा लिए सड़कों पर उतरे। उत्तरकाशी में सर्दी के सितम के बीच जंगलों में आग लग गई है। पिछले 4 दिनों से भटवाड़ी से 4-5 किलोमीटर ऊपर वरुणावत के पहाड़ी के जंगलों में भी आग लग गई। काशीपुर में नगर निगम की लापरवाही को देख मौसम के गिरते तापमान में भी राजनीति का पारा कांग्रेसियों ने हाई कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा में लकड़ियां रख अलाव जला रहे हैं, जिससे यात्रियों को ठंड से राहत मिली। रुद्रपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद पुलिस चौकी पर पथराव। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस एक पक्ष को लेकर आई थी थाने। नाराज लोगों ने जमकर किया चौकी पर पथराव। हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि 2010 कुंभ मेले की ही तरह इस बार भी कुंभ मेले का आयोजन भव्य और सुंदर तरीके से किया जाएगा। कोटद्वार में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से सेना में भर्ती होने वाले भावी जवानों के लिए निःशुल्क भोजन आवास व्यवस्था शुरू की गई। गढ़वाल के 6 जिले पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून इसमें शामिल है। 2 समय की भोजन और रहने की व्यवस्था 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी।
वन मंत्री हरक सिंह रावत ने निशुल्क लंगर में सेना भर्ती में आए युवाओं को भोजन परोसा। हरक सिंह रावत ने स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि उचित दामों पर भोजन व्यवस्था की जाए। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पट्टा के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान डरने वाले नहीं है। जब तक किसानों की जीत नहीं होती तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग मसूरी में चल रही थी। फिल्म की शूटिंग रविवार को मसूरी में एक बार फिर से शुरू हुई। यहां के सिस्टर बाजार को कश्मीर दिखाते हुए शूटिंग की गई। शूटिंग के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर मसूरी में मौजूद हैं। मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक को कश्मीर का लाल चौक बनाया गया, जिसको लेकर दिन रात काम चल रहा है। शूटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। रुड़की में 2 युवक को गोली मारी, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। 2 साल से चल रहा था दोनों परिवार के बीच विवाद। प्रदेश के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुराग शंकर को देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार किया। छात्रवृत्ति घोटाले मामले में साल 2011-12 में छात्रवृत्ति घोटाले के अनियमितता मिलने पर जांच के बाद एसआईटी गठित की गई थी। पहले चरण की जांच में 12 राज्यों के कॉलेज और छात्रों से पूछताछ की गई। इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर जिले में 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घोटाले में 2011 से 2019 तक जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत पाई गई। एएसपी ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रालका में बिजली विभाग की हाईटेंशन लाइन में उलझकर जंगली हाथी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कहा बिजली विभाग को लिखित रूप से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके हाईटेंशन लाइनों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे पर फसलन एसबीआई की गाड़ी गंगोत्री हाईवे पर फिसली। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। रुड़की में बेखौफ नकाबपोश बदमाश ने रात के अंधेरे में महिला अधिवक्ता को मारी गोली लगने से वकील गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग के अगस्त सत्यमुनि में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई। करीब 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का आरोप है कि ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत कर रही है। नगर पंचायत में पहले उस भूमि पर अपने सफाई कर्मचारियों से सुअर पालन का काम करवाया गया और अब 50 लाख की धनराशि से रैन बसेरा प्रस्तावित करवा रहा है। भूमि पर बना बगीचे के पेड़ भी काट दिए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले 6 महीनों में पहली बार मरीजों की संख्या 20,000 से नीचे रही। एक दिन में 301 लोगों की मौत हुई है।